था जब टोपियां खोल खोल के वोट मांग रहे थे, तब हर जगह कह रहे थे कि हम डेली वेजर को आते ही पक्का करेंगे। हमने 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल को एक्सटेंड कर दिया है नेक्स्ट 72 घंटे के लिए, और इसकी सारी जवाबदेही जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब की। हमने देखा परसों हमने रैली निकाली तब भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, 10 मार्च को रैली निकाली तब भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कल हमने रैली निकाली कल भी लाठीचार्ज हुआ, हमारे लोग इंजर्ड हुए। यहाँ तक मेरी आंख में चोट लगी हुई है, अभी तक मेरी प्रॉपर आंख नहीं खुल पा रही है कि हम लोग लाठी डंडों से डरने वाले लोग नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। प्राइवेट वर्कर को देने के लिए 750 रुपया है। हम क्या मांग रहे हैं? हम भी तो यही मांग रहे हैं ना कि मिनिमम यूटी का रेट हमें दे दो। अगर सरकार प्राइवेट वर्कर को पैसा दे सकती है तो जो लोग 30 साल से डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उनको सरकार पैसा क्यों नहीं देना चाहती? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, यही तो हमारी लड़ाई है। आपको किस पर विश्वास है? एलजी मनोज सिन्हा पर विश्वास है या सीएम उमर अब्दुल्ला पर? हमें बहुत बड़ा विश्वास था सीएम उमर अब्दुल्ला के ऊपर कि इनको जेंटलमैन चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, और उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा था कि हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। 72 घंटों के लिए जो काम छोड़ हड़ताल पर तमाम पीएचई डेली वेजेस बैठे थे, अब इस हड़ताल को और एक्सटेंड कर दिया गया। मेरे साथ रवि जी हैं। कल भी प्रदर्शन हुआ, कल भी लाठियां बरसाई गई पुलिस द्वारा, और अब आने वाले समय में क्या रणनीति लेकर जो है सड़कों पर उतरेंगे तमाम डेली वेजर्स। मेरे साथ रवि हंस है। रवि जी, कल आपको भी आंख में लगी थी, आपके तमाम डेली वेजर्स भी घायल हुए, कईयों को हाथ में लगी, आंख में लगी, कुछ तो बेहोश हुए। अब ये जो स्ट्राइक है, जो काम छोड़ हड़ताल है, इसको आपने एक्सटेंड किया है? सबसे पहले जेके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक्सटेंड करना नहीं था, लेकिन सरकार का जो रवैया है, जो सरकार का एटीट्यूड है, टोटली एंटी डेली वेजर है। सरकार को चाहिए था कि इन 72 घंटों के अंदर ही सही डेली वेजर के मसलों पे सरकार टेबल पे आती, बात करती और मसले का सलूशन निकालने की कोशिश करती। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने उन एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया जिन लोगों ने 2014 में डेली वेजर का सौदा किया था। रिटायरमेंट एज 58 साल से बढ़ा के 60 साल करवाई थी और डेली वेजर के मुद्दे को पेंडिंग करवा दिया था। और आज उमर अब्दुल्ला साहब ने फिर उनके साथ बैकडोर मीटिंग करके उनको एक्टिवेट कर दिया, डेली वेजर का सौदा करने की कोशिश की, जिसलिए डेली वेजर इस झांसे में आने वाला नहीं है। अब डेली वेजर की सौदेबाजी हम लोग होने नहीं देंगे। ये पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट का क्लियर स्टैंड है कि डेली वेजर का सौदा वो पुराने जमाने की बातें थी जब डेली वेजरों के सौदे कोई और कर जाता था। अब ये मुमकिन नहीं है, इसीलिए हमने 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल को एक्सटेंड कर दिया है नेक्स्ट 72 घंटे के लिए, और इसकी सारी जवाबदेही जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब की, उनके डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की और उनके जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा की है, जिन्होंने हमें मजबूर किया पहले काम छोड़ हड़ताल पे जाने के लिए, और अब वो मजबूर कर रहे हैं इस स्ट्राइक को आगे बढ़ाने के लिए। चाहे वो हम जब आपने देखा परसों हमने रैली निकाली तब भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, 10 मार्च को रैली निकाली तब भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कल हमने रैली निकाली कल भी लाठीचार्ज हुआ, हमारे लोग इंजर्ड हुए। यहाँ तक मेरी आंख में चोट लगी हुई है, अभी तक मेरी प्रॉपर आंख नहीं खुल पा रही है। लेकिन हम एक चीज सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम लोग लाठी डंडों से डरने वाले लोग नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर आप अनाउंसमेंट नहीं करोगे, जब तक मिनिमम वेजेस लेह लद्दाख यूटी की तर्ज पे जम्मू के डेली वेजर को नहीं दोगे, और जब तक हमारा 70 महीने का पेंडिंग वेजेस नहीं दोगे, ये लड़ाई दिन व दिन तेज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और सरकार किस तरीके का माहौल जम्मू के अंदर पैदा करना चाहती है, ये जो आज विपक्षी पार्टी जम्मू के लोग जो संसद में उसमें असेंबली में बैठे हुए हैं, इनको भी ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार आज जम्मू की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी रवि जी 72 घंटे के लिए तो एक्सटेंड किया आपने काम छोड़ हड़ताल, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह देखने को मिली जहां पर प्राइवेट वर्कर से काम करवाया जा रहा है। एक सोशल मीडिया में वो वीडियो भी वायरल हुई, हमारे चैनल के माध्यम से भी वो हमने खबर बताई थी। इस पर आप क्या कहेंगे? प्राइवेट वर्कर को देने के लिए 750 रुपया है। हम क्या मांग रहे हैं? हम भी तो यही मांग रहे हैं ना कि मिनिमम यूटी का रेट हमें दे दो। अगर सरकार
प्राइवेट वर्कर को पैसा दे सकती है, तो जो लोग 30 साल से डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उनको सरकार पैसा क्यों नहीं देना चाहती? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, यही तो हमारी लड़ाई है। अगर प्राइवेट लोगों को पैसा देने के लिए है, अगर वही पैसा डेली वेजर को 750 रुपए पर डे या 700 रुपए पर डे दिया जाए तो ये डेली वेजर खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार है। हमने कब कहा? हम भी तो यही मांग रहे हैं ना कि आप हमें मिनिमम वेजेस एक्ट दे दो। तो अगर ये सरकार हमें दे दे तो हम भी तो काम करने के लिए तैयार हैं। हम इनकी कमेटी को टाइम देने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार, मैंने जैसा अभी अभी कहा कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि एक साजिश के तहत जम्मू को जो है टारगेट किया जा रहा है कि जम्मू मजबूर हो जाए सड़कों पे आने के लिए, और सरकार अपने कोई मतलब जो है वो इनकी आड़ में अपना कोई मतलब, अपना कोई बेनिफिट निकालना चाहती है। इसीलिए मैंने कहा कि जो विपक्षी लोग सदन में बैठे हुए हैं उनको इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि अगर सारे मुद्दे हल हो रहे हैं असेंबली में, एमएलए की सैलरी बढ़ने के लिए कानून बन रहे हैं, स्कॉर्पियो लेने के लिए कानून बन रहे हैं, उनकी सरकारी कोठियों को रेनोवेट करने के लिए कानून बन रहे हैं, सीडीएफ रिवाइज हो रहा है, उमर साहब के लिए नई नई गाड़ियां आ रही हैं, फिर क्या कारण है कि डेली वेजर का 450 करोड़ जो कि उन्होंने काम किया है वो नहीं दिया जा रहा? ये साफ दर्शाता है कि एक साजिश है। आपको किस पर विश्वास है? एलजी मनोज सिन्हा पर विश्वास है या सीएम उमर अब्दुल्ला पर? हमें बहुत बड़ा विश्वास था सीएम उमर अब्दुल्ला के ऊपर कि इनको जेंटलमैन चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, और उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा था कि हमारी पहली प्रायोरिटी होगी डेली वेजर। और हर जगह जब टोपियां खोल खोल के वोट मांग रहे थे तब हर जगह कह रहे थे कि हम डेली वेजर को आते ही पक्का करेंगे। और हमें यह भी विश्वास था कि उमर अब्दुल्ला के सीएम रहते कैबिनेट सब कमेटी 2014 में बनी थी, और उस वक्त इन्होंने प्रेफरेंस दी थी 58 ईयर से 60 ईयर को। तो उस वक्त जब ये हार गए तब इन्होंने एक अपना ईमेल आईडी दी थी कि मुझे सजेस्ट करो कि मेरे हारने के कारण क्या है। तब 70% लोगों ने कहा था कि आपके हारने का कारण है डेली वेजर, और 30% लोगों ने कहा कि 9 लाख अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। तो हमने सोचा कि इनको 10 सालों में ये रियलाइज हुआ होगा कि हमने क्या गलती की है, और ये फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं करेंगे। तभी टोपी खोली थी और हमने ये सोचा था कि ये दोबारा फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन अब जब इनका असली चेहरा असेंबली के अंदर आया, जब 10 मार्च को लाठीचार्ज हुआ और 11 मार्च को वो एक कमेटी गठन कर रहे हैं। भाई मैं ये पूछना चाहता हूं, 2014 में भी आपने कमेटी गठित की, उसकी रिपोर्ट आपके पास आ गई, आपने उसको कैबिनेट मीमो लगा दिया, उसके ऊपर प्रपोजल बन गया, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। जैसा आप कहते हो कि फ्लड की वजह से नहीं हुआ, लेकिन फ्लड के बाद भी एक कैबिनेट हुई थी जिसमें आपने 50 ईयर से रिटायरमेंट एज 60 ईयर की थी। अगर आप चाहते तो उस वक्त भी कर सकते थे, लेकिन आज फिर एक नई कमेटी बना के उमर अब्दुल्ला साहब धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले बजट में कमेटी की रिपोर्ट को देखा जाएगा कि हम डेली वेजर के लिए क्या कर सकते हैं। तो इससे साबित हो गया कि उमर अब्दुल्ला ने भी डेली वेजर के साथ धोखा किया है। इसीलिए अब हमें ना एलजी पे विश्वास, ना उमर अब्दुल्ला पे विश्वास, ना बीजेपी पे विश्वास, ना केंद्र पे विश्वास। विश्वास उसी पे को होगा जो हमें कुछ देगा। जब तक नहीं देगा तब तक हम किसी पे विश्वास कर नहीं सकते। अब फिर जिस तरह से 72 घंटे एक्सटेंड किए आपने, फिर से सड़कों पर आएंगे आप? बिल्कुल 101%। हमारे पास और कोई हथियार नहीं है कि हम इनको कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखें और अपना मसला हल करवा लें। हमारे पास सिर्फ नारेबाजी है, जिंदाबाद मुर्दाबाद। फिलहाल तो मुर्दाबाद चल रहा है, जिस दिन ये कुछ दे देंगे उस दिन जिंदाबाद भी करेंगे। दूसरा, हमारे पास कोई हथियार नहीं है कि जिसके बल पे हम इनको डरा पाए। हमारे डेली वेजरों पे हमें, आपने पहले भरोसे की बात की कि भरोसा किस पे है, तो भरोसा डेली वेजर्स पे है। अगर डेली वेजर हमारा साथ देता रहा तो हम सरकार को जरूर झुकाएंगे। चलिए, शुक्रिया रवि जी। तो देखिए, रवि हंस से बातचीत कर रहे थे, और 72 घंटे के लिए काम छोड़ हड़ताल को एक्सटेंड किया गया है, यानी कि आने वाले 72 घंटे तक जो है ये काम छोड़ के जो है हड़ताल पर बैठे हैं, और सड़कों पर भी अब कल दिखेंगे। अब आपको क्या लगता है? खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखेगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।